भगवान के नाम का अवलंब पत्थर लिया तो पत्थर भी तैर गया। मनुष्य की तो बातें क्या है, बड़ी निराली बात बताएं हम आपको। एक बार जब समुद्र पर सेतु बंद हो रहा था, एक पत्थर पे हनुमान जी रा लिखते थे, बंदर फेंक देते थे। एक पत्थर पे माँ लिखते थे, बंदर फेंक देते थे। दोनों पत्थर तैरते थे, आपस में चिपक जाते थे। समुद्र में सेतु बंद हो रहा था। राम जी बैठे बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। उनके मन में भावना आई कि राम नाम का अवलंब लेने से पत्थर तैर रहे हैं, पर राम ही पत्थर फेंकें तो क्या होगा। राम लिखा जा रहा तब तो तैर रहे हैं, पर राम पत्थर फेंकें पता नहीं तैरेंगे कि डूबेंगे। पर भगवान ने सोचा अगर सबके सामने फेंका हमने और कहीं डूब गया तो बहुत ही बदनामी होगी। तो सोचा अपनी परीक्षा एकांत में लिया जाए। हाँ, गिरने का उतना डर थोड़ी ना होता है जितना लोगों को देख लेने का होता है। गिरने वाला व्यक्ति उठ के यही देखता है किसी ने देखा तो नहीं है? अपमान का उतना ज्यादा डर नहीं होता जितना दूसरे की जान लेने का होता है। ठीक है, घर में रोटी कम पड़ जाए इसका उतना दुख नहीं है जितना दुख होता है कि पड़ोसियों को पता चल जाए कि इनके यहाँ तो भोजन ही कम पड़ गया था। इसका दुख होता है कि नहीं होता है। तो राम जी ने सोचा पत्थर फेंकूं कहीं डूब जाए, इसलिए हनुमान जी से नजर बचा करके धीरे धीरे समुद्र के किनारे थोड़ा अकेले में चले गए। पर हनुमान जी भी भगवान के बिना कहाँ रह सकते हैं। राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान जी चले न भगवान के बिना। तो उन्होंने भी पीछे से जा करके स्थान ले लिया। अब राम जी की दृष्टि में कोई देख नहीं रहा, पर हनुमान जी पीछे बैठे हैं। यद्यपि भगवान लीला कर रहे हैं। सो एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा भैया राम नाम के में तो कमाल हो रहा है, पर राम पत्थर फेंक रहे डूब जा रहा है। सोचा एक बार और पक्का कर लें, दुबद्धम सुबद्धम भवति। एक बार और पत्थर उठाया और बंदरों की तरह उछल के फेंका। इस बार भी पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा सिद्ध हो गया कि राम नाम में तो सामर्थ्य है, पर राम पत्थर फेंके तो पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी ने देखा तो नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ। पर जैसे ही मुड़े चलने के लिए सो हनुमान जी महाराज प्रभु सब देख लिया हमने। सो राम जी ने कहा हनुमान जी देख तो लिया, पर किसी से बताइयो मत, जो होना था सो हो गया। हनुमान जी ने कहा ये कोई छुपाने वाली बात है, तो बताने वाली बात है। क्या बताओगे? बोले यही कि राम राम लिखने से पत्थर तैर रहा है, राम जी के फेंकने से पत्थर डूब जा रहा है। बोले ये बताना मत, बड़ी बेइज्जती होगी। नहीं, आपकी महिमा में 4 चांद लग जाएगा, कीर्ति कौमुदी आपकी प्रकाशित हो जाएगी। अब हनुमान जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। अब देखिए बुद्धिमताम वरिष्ठम की व्याख्या। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके नाम का अवलंब लिया, पत्थर तो वह तैर गया। तैरा कि नहीं तैरा? पर एक बात मैं पूछूं, जिसको कोई नहीं होता है उसके आप होते हैं, जिसका कोई नहीं नाथ होता उसके रघुनाथ होते हैं। हर अनाथ के नाथ तो रघुनाथ हैं। जिसको कोई सहारा नहीं देता उसके आपके हाथों का सहारा मिलता है। लेकिन प्रभु एक बात बताइए, जिसको आप भी अपने हाथ से फेंक देंगे, जिसको आप भी अपने से दूर कर देंगे, दुनिया दूर करे तो आप बचाओ, पर आप भी कह देंगे जा चला जा, तेरे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो उसे तो डूबना ही डूबना है। जिसको भगवान भी अपने से दूर कर दे, आपके नाम का अवलंब ले पत्थर भी तैर जाए, लेकिन अपने से ठाकुर जी दूर। भगवान जिसको अपने से अलग कर देंगे उसको कौन बचा सकता है? उसे तो फिर डूबना ही डूबना है। तो यह राम नाम की बड़ी महिमा है। जितना हो सके भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। राम नाम रूपी धन भी है।